Hello, class 6th. Very good morning. How are you all? I hope all are fine and doing great. In this class, we are going to start about the measurement by the standard units of measurement. From here, we are going to start. Okay. कहता है standard units of measurement are those that have a fixed quantity, that is value, and therefore do not vary from person to person and place to place. It is necessary to have standard units of measurement for the sake of uniformity and convenience in measurements. है ना, जो स्टैंडर्ड यूनिट्स होता है मेजरमेंट का, मापने का, ठीक है, वो क्या होता है, फिक्स्ड क्वांटिटी होता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स्ड होती है। इसलिए ये व्यक्ति दर व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये वेरी नहीं करता है ना। ये आवश्यक है जानना कि स्टैंडर्ड यूनिट जो मेजरमेंट होता है ये यूनिफॉर्मिटी और मेजरमेंट के कन्वीनियंस से रखा जाता है, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट टिल अ फ्यू ईयर्स अगो डिफरेंट कंट्रीज हैड देयर ओन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। जो बहुत सारे पहले के ज़माने में क्या होता था, कुछ साल पहले जो विभिन्न प्रकार के जो विभिन्न देश थे उनकी अपनी अपनी मेजरमेंट की इकाई थी, ठीक है, मापने का इकाई था। दिस वॉज वेरी कंफ्यूजिंग, है ना, कंफ्यूजिंग रहता था। इन द ईयर 1960 1960 में द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स recommended that a common system should be used all over the world, है ना। 1960 में जो जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट और मेजर्स रिकमेंड किया कि सभी के लिए कॉमन सिस्टम होना चाहिए ऑल ओवर द वर्ल्ड में, ठीक है। दिस सिस्टम वाज कॉल्ड द SI सिस्टम, है ना, जिसको हम सिस्टम इंटरनेशनल कहा जाता है। SI is the abbreviation of Système International, D unites in French. In this system, the standard units of length, mass and time are, देखिए लेंथ का हो जाएगा मीटर, SI यूनिट क्या है, लेंथ को मेज़र करने के लिए जिसको M लिखते हैं, है ना, मीटर। उसके बाद अगर हम बात करें कि मास की, जो कि हम वेट की बात करते हैं, तो द SI यूनिट ऑफ मेजरिंग मास रिटन एज kg, दैट इज किलोग्राम। एंड टाइम की बात करें तो द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम इज रिटन एज S, यानी सेकेंड, ठीक है। तो ध्यान देंगे, द SI सिस्टम यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम इज यूज्ड यूनिफॉर्मली ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर ऑल साइंटिफिक वर्क। जितने भी वैज्ञानिक कार्य होते हैं तो SI यूनिट का यहाँ पे प्रयोग होता है, SI सिस्टम का, ठीक है। सिस्टम इंटरनेशनल, जिसको कहा जाता है सिस्टम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, है ना। अदर सिस्टम आर स्टिल इन यूज सच एस द FPS, है ना। FPS का मतलब होता है F4 होता है फुट, P4 होता है पाउंड और S4 होता है सेकेंड, ठीक है। तो FPS, द CGS, ठीक है, CGS का मतलब होता है C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकेंड, है ना। एंड द MKS सिस्टम क्या होता है, मीटर, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम एंड S फॉर सेकेंड, which uses the same
which uses the same standards units for length, mass and time as the SI system. ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम ब्रेन को ड्रिल करते हैं. In our country, the standard units are maintained by the National Physical Laboratory, जिसको हम NPL भी कहते हैं. ठीक है, जो कि कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है. हमारे देश का जो स्टैंडर्ड यूनिट्स जो होता है वो मेंटेन कौन करता है, NPL यानी नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी एट न्यू दिल्ली. द स्टैंडर्ड मीटर एंड द स्टैंडर्ड किलोग्राम आर केप्ट एट NPL, है ना. NPL पर इसको रखते हैं. द मीटर रोड्स एंड द किलोग्राम वेट्स यूज्ड इन द मार्केट आर कॉपीज ऑफ दिस स्टैंडर्ड्स. जो मीटर रोड्स होते हैं और किलोग्राम वेट्स, ठीक है, वो प्रयोग होते हैं इस स्टैंडर्ड्स के कॉपी पे मार्केट में. ठीक है, और टाइम स्टैंडर्ड इज ऑल्सो मेंटेन्ड एट NPL. जो समय का स्टैंडर्ड होता है वो भी NPL पर ही मेंटेन किया जाता है. द स्टैंडर्ड क्लॉक्स मेंटेन्ड देयर आर वेरी एक्यूरेट. ऑल अदर क्लॉक्स नीड टू बी करेक्टेड फ्रॉम टाइम टू टाइम सो दैट दे गिव एक्यूरेट टाइम. अब बात करते हैं मल्टीपल एंड मल्टीपल्स की. ठीक है, मेकिंग कैलकुलेशंस विथ वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल numbers becomes very difficult and therefore impractical. So for convenience क्या कर रहा है, जो कैलकुलेशंस होते हैं बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर या फिर बहुत स्मॉल नंबर से ये डिफ़िकल्ट हो जाता है और इम्प्रैक्टिकल हो जाता है. इसलिए कन्वीनियंस के लिए जो मल्टीपल्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं उनको लार्ज मेजरमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं जो मल्टीपल्स होते हैं. और जो फ्रैक्शंस और सब मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है, वो स्मॉल मेजरमेंट के स्टैंडर्ड यूनिट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है. ठीक है, आगे देखेंगे. लुक एट द टेबल बिलो which specify the commonly used multiples and some multiples of the standard units of length, mass and time. देखेंगे लेंथ है तो इस बॉक्स को ध्यान से देखेंगे. 10 मिलियन मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर. 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. इसी तरह से मास में है 1000 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम. 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, दैट इज kg. 100 kg इज इक्वल टू 1 क्विंटल. 10 क्विंटल्स इज इक्वल टू 1 मेट्रिक टन. ओके, नाउ अगर हम टाइम की बात करें तो 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है. 60 मिनट में 1 आवर होता है. 24 आवर्स में 1 डे होता है. 365 डेज में 1 ईयर होता है. और 10 ईयर्स में डिकेड होता है. 10 डिकेड्स में 1 सेंचुरी यानी 100 ईयर्स होता है. और 10 सेंचुरीज में 1 मिलेनियम होता है यानी 1000 ईयर्स. ठीक है, ये आपका टेबल है, देख सकते हैं. द फॉलोइंग रूल्स आर टू बी फॉलोड इन राइटिंग द सिंबल्स ऑफ यूनिट्स. पहला होता है सिंबल्स आर नॉट फॉलोड बाय ए फुल स्टॉप. जो सिंबल होते हैं वो फुल स्टॉप फॉलो नहीं करते हैं. उसके बाद सिंबल्स आर नॉट रिटन इन द प्लूरल. प्लूरल में सिंबल्स को लिखते नहीं हैं. अगर हम उदाहरण की बात करें तो वी राइट 1 kg एज वेल एज 10 kg, है ना, नॉट 10 kgs. ठीक है, क्लियर है बच्चों. आगे हम मेकिंग एक्यूरेट मेजरमेंट पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ लेंथ पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू.